हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो जैसा कि हम हर एक क्लास में आपके लिए बोलते हैं, आपके समय के अनुसार होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। और अभी जो हम लोग क्लास शुरू किए हुए हैं तो ये आपके लिए बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स। बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स का मतलब होता है कि हमें कौन से मैथ्स के ज़रूरी पार्ट हमें ध्यान में रखने होते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। वैसे आपको लग भी रहा होगा तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ हम जानते हैं, लेकिन चलिए उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए, या आप इस तरीके से सोचें कि उस चीज़ का आपको ध्यान कराने के लिए हम बेसिक मैथ्स आपके सामने ला रहे हैं। और पीछे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पार्ट बताया था, जिसके द्वारा आपने देखा कि नहीं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर सर्किल का इक्वेशन है तो क्या होता है, और पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, जो कि आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। और उसके बाद हमने आपसे ये भी बात किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का बात करेंगे आपसे कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो आगे आप मैथ्स में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज आपको हो सकता है दिया गया होगा, और बहुत अच्छी तरीके से आप 11th में डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। लेकिन जिस टॉपिक्स का ज़रूरत हमें होता है, फिजिक्स में ज़रूरत होता है, उस पार्ट का जिक्र हम आपसे करने के लिए जा रहे हैं। मतलब आप ये सोचें कि हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं रहे हैं, डिफरेंशिएशन की जानकारी दे रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, और सिंपल प्रॉब्लम हम इसके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन का पार्ट आता है, उस समय आपको कोई असुविधा ना हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लें और चलिए डिफरेंशिएशन हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। एक्चुअल में हम आपको समझाने का पहले प्रयास करते हैं, मतलब समझा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसे आप पीछे देखो, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके से आपने एक्स और वाई एक्सिस, तो दो एक्सिस लिया था, और आपने इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन लिया। इस पर हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं। जैसे आपने लिया था P x1 y1, और यहाँ पर ये पॉइंट आपने लिया था P x2 y2। क्लियर। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया था, और इस ट्रायंगल के द्वारा यहाँ पर इसका हमने स्लोप निकाल लिया था, जिसे आपने m से डिनोट किया था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो और ये स्लोप को अगर हम लोग लिखें तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं, दिस इज स्लोप, और स्लोप इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, जिसे आप टेन थीटा भी कहते थे। और एक चीज़ अगर आप सोचें तो इसके लिए जितनी भी आप ये पॉइंट लें, यहाँ से डालें, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी आपका क्या होगा, थीटा इक्वल होगा। अगर इस पॉइंट पर लें तो इस पॉइंट पर भी जो एंगल बनेगा ये भी आपको क्या बनेगा, थीटा बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, मतलब स्लोप निकालते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप क्या होगा, ये स्लोप इक्वल होगा, ये स्लोप इक्वल होगा। तो डिफरेंशिएशन भी कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप है। सबसे पहली चीज तो आप समझो कि ये क्या है, स्लोप है। क्लियर। तो चलिए ये P क्या हो गया, आपका स्लोप हुआ। अब दूसरा चीज हम आपको समझाते हैं कि जैसे ये देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन का पार्ट था, तो स्ट्रेट लाइन में समझा। अब हम आपको इसी तरीके से, चलिए ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर। वाई एक्सिस है। अब आप यहाँ पर चलो हम इस तरीके से आपको एक ग्राफ डाल दिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप लें तो इस तरीके से खींचेंगे तो इसका स्लोप यहाँ हमें देगा इट इज़ थीटा। अगर इस पॉइंट पर लें तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये आपको स्लोप मिलेगा थीटा।
इस पॉइंट पर अगर आप खींचें तो ये स्लोप मिलेगा, इट इज इक्वल टू थीटा। एक्चुअली हम देख क्या रहे हैं कि इसके हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग होता है, हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग अलग होता है। क्लियर, बात समझ रहे हो? कि जैसे इस पॉइंट पर स्लोप का जिक्र करें तो इट इज थीटा, यहाँ से देखें तो ये थीटा 100% बड़ी होगी, 100% बड़ी होगी। जैसे आप पॉइंट मान लो इट इज क्यू, तो ये बड़ी होती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर भी बेसिक क्या होता है, बेसिक आपका क्या होता है, स्लोप। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी अगर हमें दिया हुआ है तो आप एक चीज़ और पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दिस इज y इजकल टू क्या होता है, इट इज़ 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x के वैल्यू के लिए, जैसे अगर हम x इजकल टू 0 डालें तो y इजकल टू 2 हो गया। लेकिन अगर x इज इक्वल टू 1 लें, x इज इक्वल टू 1 लें तो y क्या हो जाएगा आपका, y आपका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू अलग होता है। तो जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, मतलब वो x पे डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। एनी टाइप ऑफ इक्वेशन, एनी टाइप ऑफ इक्वेशन, जैसे आपको बोला जाए कि दिस इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, x जो है, अगर आप x के वैल्यू को चेंज करेंगे तो y खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो चलिए, फंक्शन का भी ध्यान होना आवश्यक है। तो इस फंक्शन से आगे निकलते हुए हम डिफरेंशिएशन पे जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का सहायता लेते हैं। कि जैसे देखो आप, ये तो चलिए x एक्सिस हुआ और ये आपका y एक्सिस हुआ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि चलिए यहाँ पर इस तरीके से हम एक कर्व लिए। अब यहाँ पर जो हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, तो 2 पॉइंट हम बहुत करीब लेते हैं। जैसे मान लो कि ये यहाँ पर, चलो समथिंग P मान लेते हैं, और यहाँ पर ये आपका Q है, ये आपका Q है। क्लियर? तो इस पॉइंट के लिए जब आप इस तरीके से फॉर्म करते हैं तो इट में भी आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ गए? यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग मानते हैं कि ये y एक्सिस पर अपना एक स्मॉल चेंज हुआ, इट इज डेल y। कितना चेंज हुआ, इट इज डेल y। उसी रिस्पेक्ट में ये यहाँ पर x में कितना चेंज आया, डेल x। बात समझ गए? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम लोग बहुत नेग्लिजिबल कि टेंस टू 0, लेकिन टेंस टू 0 कहने का मतलब होता है कि वो 0 के करीब है, 0 नहीं है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस छोटी वैल्यू के लिए, और y क्या है कि y आपका है फंक्शन ऑफ x, कि अगर आप x को चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा। तो दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे भी हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये भी आपका क्या बनता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इसे ही हम लोग लिखते हैं, आगे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ोगे भी, कि दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पर हम डेल्टा x को 0 के करीब ले रहे हैं। और अगर आप उसको बहुत कम से चेंज कराते हो, बहुत कम वैल्यू से चेंज कराते हो, तो y में भी बहुत कम चेंज आएगा। तो ये हो जाता है, इट इज इक्वल टू डेल y बाय क्या होगा, इट इज डेल x, और इसे ही हम लोग कहते हैं dy बाय dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहली बात तो आ गई कि dy बाई dx, और dy बाई dx है क्या, तो ये आपका स्लोप है, या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में तो
मैथ्स के टीचर आपको बहुत विस्तार में पढ़ाएंगे, लेकिन हम जितना बता रहे हैं इससे अपना काम हो जाता है। फिजिक्स के बारे में आप बहुत अच्छे जानकार बन जाएंगे डिफरेंशिएशन के। क्लियर? अब यहाँ से देखो, इसके बाद तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये कब वैल्यू लागू होगा कि जैसे y x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, बाकी x छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी है वो क्या है, सारे कांस्टेंट है। इसके लिए कांस्टेंट आप समझते हो, जैसे 5, 7, 50 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट, ई का भी वैल्यू कांस्टेंट। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें उसे हम क्या कहते हैं, उसे कांस्टेंट कहते हैं, उसे कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर भी चलिए कांस्टेंट, तो अब इसमें हम सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ध्यान करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ से कि अब यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन इस तरीके से आपको मिल सकता है, दिस इज 3x² प्लस 5x प्लस 2, 5 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2। अगर आप मान लो कि यहाँ पर x ना रह के यहाँ पर t रहे, तो फिर यहाँ ये t भी कांस्टेंट होगा। हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 2 भी कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर? दूसरा, अगर आप देखो जैसे इस तरीके से दिया हुआ है कि दिस इज s इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 5। अब यहाँ पर देखो ये ds/dt अगर हम करते हैं तो क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये यहाँ t आपका t², इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, t को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बात समझ रहे, 5 कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप जान लो किसी भी टर्म में अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें दिस इज dy/dx और इसे हमने क्या ले लिया, ये आपका कांस्टेंट ले लिया, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हर वक्त 0 होता है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये आपका 0 ही होता है। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर आप मान लो इसमें कि जैसे आपको दिया हुआ है दिस इज d/dx और x टू द पावर n, यहाँ पर x टू द पावर कितना है, n। तो x टू द पावर n अगर आती है तो ये इसका फार्मूला आपको बन जाता है, इट इज nx टू द पावर n-1, nx टू द पावर n-1। चलिए प्लीज़ यहाँ तक आप थोड़ा राइट करें तो फिर हम आगे की ओर लिखते हैं। क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा इधर रब करते हैं और इधर लिख रहे हैं। अब आप देखना कि जैसे अगर हमें यहाँ पर, हम सिर्फ इसका एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है d/dx और ये दिया हुआ है x²। अब यहाँ पर आप गौर करो, n के जगह पर कितना है, इट इज देखो यहाँ पर 2 है, फिर x तो x ही रहेगा, तो ये x हो गया, फिर n-1 तो 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, इट बिकम्स इक्वल टू 2x, इट बिकम्स इक्वल टू 2x। इसी तरीके से आप इसका भी लिख सकते हो। अगर x³ करें तो ये देखो क्या हो रहा है, 3x 3 - 2 इट इज इक्वल टू 3x²। ना अगर आप देखें x4 तो 4x 4 - 1 इट इज 4x³। 4x³ जैसे अगर हमें बोला जाए कि दिस इज d/dt हम कर देते हैं, दिस इज dt, और यहाँ पर आपको दे दें हम t टू द पावर 5। अब यहाँ पर देखो चेंजिंग कुछ भी नहीं है, x के जगह पर क्या आ गया, t आ गया। हम इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इज 5t 5 - 1, 5 - 1, तो ये आपको बन जाएगा 5t4, 5t4। क्लियर? बात समझ रहे होंगे। एनीवन किसी भी टाइप का, किसी भी तरीके से, वैसे आपको ज़्यादा ज़रूरत t का ही पड़ेगा। जैसे आप देखो यहाँ से अगर d/dt और अगर t³ है तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, एज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल,
3t²। तो इस तरीके से हम लोग इस d/dx x⁴n को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? तो ये दो फार्मूला हमें आपको ध्यान रखने हैं और इस दो फार्मूला के द्वारा हम बहुत सारे चीज़ को डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला हम आपको दे रहे हैं कि जैसे आप मान लो बहुत सारे टर्म है, जैसे प्लस में रहते हैं कि जैसे हमको दिया हुआ है दिस इज कि y = 3x² + 5x + 3। इसमें 3 टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये 3 टर्म है। तो फिर 3 टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम लोग किस तरीके से करते हैं? तो इस तरीके से इसका तीसरा फार्मूला आप ध्यान रखेंगे कि d/dx, और यहाँ पर अगर आपको u ± v ± w 3 टर्म दिए हुए हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा du/dx, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस dv/dx प्लस dw/dx, मतलब जैसा है आपको वैसा ही कर देना है। प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। अब अगर इस बेसिस पर अगर आप इसको करो तो इसको करें तो किस तरीके से होगा, देखें यहाँ पर कि सिंपल है कि दिस इज y = 3x² + 2x + 5। चलिए हम dy/dx करते हैं। तो dy/dx अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ से d/dx, और ये क्या होगा आपका पहला टर्म हो गया 3x² प्लस d/dx, ये क्या होगा, इट इज़ 2x, और ये क्या हो जाएगा d/dx, ये क्या होगा 5। फिर उसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना हम आगे सीखेंगे, पहले हम फार्मूला को ध्यान कर लेते हैं। क्लियर? तो ये आपके लिए दूसरा फार्मूला। क्लियर? चलिए प्लीज़ दोनों फार्मूला को राइट करें, तब तक हम इसमें थोड़ा इंक ले रहे हैं। चलिए ओके, कंप्लीट। ओके कंप्लीट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आप देखो कि अगर मान लो कि ये आपका है d/dx, क्लियर, और इस तरीके से आपको दिया हुआ है कांस्टेंट इनटू x⁴n, कांस्टेंट इनटू x⁴n। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर जाएगी और ये आपका बन जाएगा d/dx x⁴n, जैसे अभी आपने देखा था ना 3x²। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बाहर जाएगा, x² को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? ना अगर आप यहाँ से देखें, अब आपको दिया हुआ है दिस इज u × v। अगर u × v मतलब 2 टर्म, आपको क्या दिया हुआ है, 2 टर्म दिया हुआ है। तो 2 टर्म अगर दिया हुआ है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले u बाहर जाएगा, ये आपका हो गया dv/dx प्लस v बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा du/dx। तो इसी फार्मूला के अनुसार उसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्लियर? हर एक चीज़ को आप ध्यान दें, और जब ध्यान देंगे तो सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, सारे के सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आप देखो यहाँ से, अगर हम d/dx, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था और ये डिवीज़न है, u/v है। तो u/v अगर रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, v du/dx माइनस u, ये क्या हो जाएगा आपको dv/dx, और नीचे आपका v², नीचे v²। क्लियर? तो इन सब सारे फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आगे बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए प्लीज़ आप इसे भी राइट कर लें, ताकि हम आपको sin x cos x का भी सारा का सारा फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
चलिए ओके कंप्लीट, रब करें। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। ना देखें, अब हम लोग थोड़ा साइन एक्स कॉस की तरफ जा रहे हैं कि जैसे अगर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट फार्मूला के रूप में तो d/dx, और अगर ये आपको है इट इज़ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको होता है इट इज कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। क्लियर? नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कॉस एक्स, तो इसी तरीके से d/dx ये क्या होगा आपको? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट फार्मूला आपको मिलेगा d/dx इट इज 10x। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अगर हम लिखें d/dx और ये आपका हो गया इट इज कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का आपको होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगेन अगर आपको दिया हुआ है d/dx इट इज सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो चलिए ये तो फार्मूला है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा d/dx, इसी प्रकार क्या आएगा? तो ये आपका होगा दिस इज कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आपका हो गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस में। क्लियर? तो ये आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ से, अगर आपको दिया हुआ है दिस इज d/dx और इट इज a टू द पावर x, कि a टू द पावर x, कि a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? क्लियर? तो ये आपका हो जाता है a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है कि दिस इज a टू द पावर x डायरेक्ट बाहर, और ये आपका हो जाता है दिस इज log e बेस e टू द पावर a टू द पावर x log e टू द पावर a। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं ना। इसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ से, अगर आपको दिया हुआ है दिस इज d/dx और ये आपको है log ex, तो log ex का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 टू द पावर x, 1 टू द पावर x। क्लियर? तो ये आपका हो जाता है 1 टू द पावर x। और उसी तरीके से अगर आप बनाएं कि log कि जैसे दूसरा आप ले लो, यहाँ से बना ही लो, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज d/dx, और यहाँ पर दूसरा हम बेस अगर चेंज कर दें तो चलिए अगर हम log a टू द पावर कि जैसे log, और यहाँ पर बेस को a करके x ले लें। अब यहाँ से देखो बेस को हमने क्या किया, तो बेस यहाँ पर लिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये आपका बन जाएगा दिस इज 1/x log a टू द पावर e, log a टू द पावर e। क्लियर? फिनिश। और अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इट इज e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर x। क्लियर? तो इस तरीके से आप सारे डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे फार्मूला, इसमें तो बहुत ज़्यादा फार्मूला है जो कि आपको मैथ में भी ज़रूरी होगा, अपने थोड़े कम ही फार्मूला से काम चल जाते हैं। क्लियर? तो चलिए प्लीज़ राइट कर लें, क्योंकि फार्मूला रहेगा तो आपके पास अच्छा ही होगा। ओके कंप्लीट। चलिए रब कर दें, चलिए रब करते हैं ना। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसका एप्लीकेशन, कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन करते हैं, मतलब किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो चलिए ये तो फार्मूला था,
और फार्मूला तो बहुत जगह आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, बुक में भी फार्मूला रहते हैं। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे देखें आपके सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, क्लियर, कि जैसे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू, चलिए उसी एग्जांपल को ले लें, इट इज 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब देखो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। चलिए सबसे u प्लस v प्लस w है, तो ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स, पहला टर्म क्या है 3x स्क्वायर, अगेन आपका है डी बाई डी एक्स 2x प्लस क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये क्या है आपका 5, क्लियर, ओके। चलिए यहाँ पर आपने देखा था कि अगर कांस्टेंट इनटू x रहता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर, तो ये आपको निकल गया 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो 2 बाहर आएगा, तो ये 2 बाहर आया डी एक्स बाई क्या हो गया डी एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट है 5, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब कितना बचा आपको 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो पीछे हमने किया था कितना आया था उसका 2x, तो ये आपको हो गया इट इज़ 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो ये आपको इसका वैल्यू कितना निकल गया, इट इज़ 6x प्लस 1, 6x प्लस 1, क्लियर। अब जैसे इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि अगर आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर प्लस चलो 6t प्लस 3, अब इसे कहता है कि नहीं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t टाइम, तो अगर हम इसे t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी अगर लेते हैं तो इधर क्या होगा d बाई डी टी, इधर क्या आया आपका फर्स्ट टर्म 8t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा आपको 6t, अब प्लस ये हो गया d बाई डी टी, इट इज़ 3, क्लियर। अगेन उसी तरीके से सेम प्रोसीड्यूर से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये तो 8 बाहर हुआ, ये आपका हो जाएगा डी टी स्क्वायर बाई डी टी, प्लस देखो यहाँ पर 6 है, तो ये हो गया डी टी बाई डी टी, अब प्लस ये क्या हो गया 0 कांस्टेंट है, अगेन तो ये हो गया 8, और टी स्क्वायर का जब टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर का जब एक्स से किए थे तो 2x आया था, तो यहाँ भी क्या आएगा, ये भी आपको आएगा इट इज इक्वल टू 2t प्लस 6, और ये हमें बन रहा है दिस इज 16t प्लस 6, 16t प्लस 6, ओके। तो चलिए प्लीज़ इसे भी राइट कर लें, 2 क्वेश्चंस को आप, क्लियर। अब जैसे मान लो कि अगर हमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे आपको दिया हुआ है दिस इज y, कि y इज इक्वल टू आपको दिया रूट x, तो चलिए इसमें एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं टू द पावर हाफ, अब आप भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आपका हो गया दिस इज d बाई डी एक्स, और ये क्या आपका x टू द पावर हाफ, आप तो जानते हो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, चलो n की जगह पर हाफ है, तो ये हो गया हाफ x इट इज हाफ माइनस 1, चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया हाफ x, और ये क्या आएगा आपको माइनस हाफ है तो नीचे आएगा, और ये आपको बन जाएगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी गया। नेक्स्ट आपको हम बनाने के लिए दे रहे हैं कि जैसे आप एक आध अपने से आप सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 5x स्क्वायर, या चलो 5x क्यूब कर लो, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, क्लियर, ओके। तो चलिए प्लीज़ राइट, प्लीज़ सॉल्व करें आप इसे, हो गया होगा, नहीं तो देखें आप हम डायरेक्ट आपका लिख देते हैं
ये आपका हो गया दिस इज dy बाई डी एक्स, ये 5 इधर आएगा, इधर एक्स क्यूब का होगा 3x², तो 5 इंटू 3 15x² प्लस देखो यहाँ से इसका x² है 2x होगा तो 3 इंटू 2x, ये हो गया 6x, इट इज़ 2, क्लियर, 1 का 0। तो चलिए इस तरीके से आप डायरेक्ट भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, क्लियर। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। चलिए प्लीज़ इसको राइट करें। क्लियर, ओके। ना देखिए फिर आपको बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी है कि जैसे आपको दिया हुआ है दिस इज वाई x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 प्लस 7, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ईजिली आप लिख सकते हो कि जैसे अगर हम इजीली लिखें तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ से 5x टू द पावर 4, वही x टू द पावर n वाला फार्मूला, ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब। बाकी और अगर आप ज़्यादा में लिखना चाहते हो तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, इधर आपको क्या हो गया x टू द पावर 5, ये हो गया dy बाई डी एक्स, x टू द पावर 4, ये कितना होगा dy बाई डी एक्स 7। यहाँ से देखिए 5, चलिए पावर ही है तो वो क्या होता है फार्मूला nx टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर देखें n की जगह पर 5x 5 माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखें 4x 4 माइनस 1, इट इज़ 0 कांस्टेंट, तो ये आपको निकल गया इट इज़ 5x4 4x क्यूब, इट इज़ आंसर, इट इज़ आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बेसिकली फिजिक्स में आपको इतना का ही ज़रूरत पड़ता है, क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अगर अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लियर, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं इंटीग्रेशन और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।